अनसाइंटिफिक ढंग से जो कटिंग हो रही है ये इसका रीज़न है, मतलब इसके जो है खिलाफत हो रही है। इंजीनियरिंग करी होगी, अगर यहाँ पे हमको अपने सरमौरी भाई को लगा लेंगे, वो भी इनसे अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ 5 जून की बात है, उससे पहले इनको मेल्स करी गई, सब कुछ करा गया। ऐसे हालात बन रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें गिरने वाली है। अभी एक बिल्डिंग गिर गई है, बाकी जो है खाली करा ली गई है। ढली में जो है पूरा बगीचा इन्होंने, जिसमें 2 करोड़ के 1 साल के सेब होते थे और उसके नीचे उनके घर हैं, वो पूरा खत्म कर दिया, लाइवलीहुड खत्म कर दी। अपनी गलतियां फिर भी नहीं लोग मानते, तो दुख तो होता है। ये किसको दुख नहीं होगा? मैं समझता हूँ इनसेंसिटिव आदमी होगा जिसको उन लोगों की हालात देख के उनका दर्द समझ के गरीब का और उसको दुख ना, क्योंकि इनकी नौकरियां जाने वाली है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन हम लोग रिपोर्ट पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री के पास, वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, इतना मेरे को पूरा विश्वास है। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती हमारी पीडब्ल्यूडी। कोई आपने बिल्डिंग नहीं देखी होगी, एक बिल्डिंग नहीं कभी गिरी होगी पीडब्ल्यूडी के कारण। हमारी 5,000 करोड़ रुपए की टूरिज्म की इंडस्ट्री खत्म कर दी है हिमाचल प्रदेश की NHAI ने, हजारों जाने गई है। मैं तो ये भी मांग करूंगा, इनको जो है इनके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, जिनकी वजह से जिनके परिजन जो है गुम गए और कईयों की लाशें तो आज तक नहीं मिली है। अपने अफसरों को खुश करने के लिए, क्योंकि एक तो इनको स्टाफ कम है, और अपने ऑफिसर्स को खुश करने के लिए उनको झूठी रिपोर्ट्स पेश करी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में बन रहे NH को लेकर कई तरह के सवाल पहले भी खड़ा होते रहे हैं, लेकिन अब जो है ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। उसकी वजह कई है, लेकिन आजकल क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ने ये मामला उठाया है और जिस तरह से बट्टा कुफर में एक बिल्डिंग गिरी, उसके बाद वहां पर मौके पर जो हुआ, उसके बाद सारा प्रदेश जो है अब कहीं ना कहीं NHAI के खिलाफ खड़ा हो गया है। हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह हैं, पंचायती राज मंत्री। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सारा जो मामला हुआ उसके बाद अब NHAI के खिलाफ जिस तरह से एक मुहिम जैसी चल पड़ी है, क्या आप वजह मान रहे हैं कि सचमुच में कहीं ना कहीं NHAI की गलती है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में 4 लेन बन रहे हैं, जो हाईवे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोकने का कोई साजिश हो रही है? देखिए, जहां तक NH बनने का सवाल है, हम पूरी तरह डेवलपमेंट के साथ हैं, परंतु जो जिस तरह से कार्य चल रहा है उससे मैं समझता हूं कि मैं भी सहमत नहीं हूं, और प्रदेश के जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो भी सहमत नहीं है। मैं अगर इनकी कारगुजारी बताऊंगा तो ये अपने नॉर्म्स के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। कटिंग जो है, कहीं भी आप प्रदेश में चले जाइए, आप कांगड़ा चले जाइए, मनाली चले जाइए, शिमला आ जाइए, सोलन से परवाणू चले जाइए, कोई भी NH जोगिंद्रनगर चले जाइए, कोई भी अगर आप NH देखेंगे तो वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बन रहा है। वो केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए जो है बनाया जा रहा है। पराक्रम जी, मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहूंगा, हम लोग NH के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है कोई, या हम NH के खिलाफ हैं या ठेकेदारों के खिलाफ हैं, या हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट ना हो। तो व्यवस्था जो है, जो पटरी से उतरी हुई है, अपने अफसरों को खुश करने के लिए, क्योंकि एक तो इनको स्टाफ कम है, और अपने ऑफिसर्स को खुश करने के लिए उनको झूठी रिपोर्ट्स पेश करी जाती हैं। अगर आप परवाणू से, अगर शिमला की आप बात करेंगे, आप भी रोज ट्रैवल करते हैं, महीने में एक बार ही तो करते ही हैं। 7 से 8 साल हो गए हैं उसको बनते हुए। आज भी जो पत्थर गिर रहे हैं उसके ऊपर, क्या 7-8 साल में वो रोड ही नहीं बना पाए? बाद में बोलते तो नेचुरल हो गया जी, खड़ी कटिंगें करी हैं सारे। जब 2023 में, आपको याद है, 1 महीना जो है, 1.5 महीना जो है चक्की मोड़ बन रहा है, सारे डंगे गिर गए थे, सारी सड़कें गिर गई थी। तो वो कोई बारिश की वजह से नहीं है। अगर डिजास्टर है तो वो मैन मेड डिजास्टर है, वो भी NHAI वालों की वजह से। एक है ठेकेदार काम करता है, लेकिन उसके ऊपर चेक करने वाला कौन है? वो तो NHAI के अधिकारी हैं। अपना पल्ला ये लोग झाड़ लेते हैं कि तो ठेकेदार ने किया, हमने नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो अनसाइंटिफिक ढंग से जो कटिंग हो रही है ये इसका रीजन है, मतलब इसके जो है खिलाफत हो रही है। देखिए, न केवल 2-3 चीजें हैं इसमें। न केवल अनसाइंटिफिक कटिंग कर रहे हैं, एक तो सीढ़ी नुमा कटिंग करनी चाहिए इनको। जो ये रिटेनिंग वॉल्स लगा रहे हैं, वो आज तक हिमाचल में कोई कभी कामयाबी नहीं हुई है। यहाँ भी जो लगा रहे हैं, मिट्टी उसमें, उसके पीछे मिट्टी भर के, और क्रेट वॉल जो है 100 फुट की क्रेट वॉल लगा रहे हैं, क्या वो टिकेगी? वो है ही नहीं। अब ये लोग बोलते हैं कि तो इंजीनियरिंग है हमारी। इंजीनियरिंग तो आपकी तो फेल है। जो इंजीनियर है, शायद पता नहीं कहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी। अगर यहाँ पे हमको अपने सरमौरी भाई को लगा लेंगे, वो भी इनसे अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ। जो अपने वो इंजीनियर बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, उसके बावजूद ये लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं। लोग सफर हो रहे हैं,
ये लोग अपनी गलती नहीं मानते। आप जाके आइए, मैं सभी मीडिया हाउसेस से भी अनुरोध किया है कि आप स्पॉट पे जाके आइए। अपनी एक्वायर्ड विट से बाहर चले गए हैं, बाद में बोलते तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस पूरा करेगी, ये लोग तो चले जाएंगे। लेकिन जिनकी जमीन खत्म हो गई, जिनके घर खत्म हो गए, अगर एक्वायर उन्होंने कंपनसेशन 2 बीघे का दिया है तो साथ में 20 बीघे तो जीवन भर के लिए खत्म कर दिया, तो वो लोग कहाँ जाएं? हजारों कंप्लेंट्स पूरे हिमाचल प्रदेश में पड़ी है, हजारों बोल रहा हूं मैं आपको। शिमला की बात करेंगे, शिमला रूरल एसडीएम और डीसी के पास करीबन 500 एप्लीकेशन पड़ी है। कितनी एफआईआर जी शिमला, मैं सिर्फ अभी शिमला की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ढली थाने में चले जाएंगे, वहाँ की एफआईआर इनके खिलाफ इनके पास पड़ी हुई है। अगर कोई काम रोकने की करता है, एजिटेशन करता है, उसी को डराने धमकाने ये लोग आ जाते हैं कि आपके ऊपर तो हम क्लेम कर देंगे, हमारा तो आप काम रोक रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें ये लोग रहते हैं, गरीब आदमी तो डर जाता है। अभी 8 बिल्डिंगें जो है भट्टा गुफर में, वो एक तो गिरी गई है, और ये बात हमने 1 महीने पहले बोली थी इन रिटर्न, मेल से बोल रहा हूँ मैं आपको, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है हमने। मेल से वहां पे एनएचआई के अधिकारी भी आए, 5 जून की बात है, उससे पहले इनको मेल्स करी गई, सब कुछ करा गया, ऐसे हालात बन रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें गिरने वाली है। अभी एक बिल्डिंग गिर गई है, बाकी जो है खाली करा ली गई है। आप चरौंटी साइड चले जाइए, 3 बिल्डिंगें लटक गई है, मैं आपको फोटोग्राफ में आपको ढली में जो है पूरा बगीचा इन्होंने, जिसमें 2 करोड़ के 1 साल के सेब होते थे, और उसके नीचे उनके घर है, वो पूरा खत्म कर दिया, लाइवलीहुड खत्म कर दी। अपनी गलतियां फिर भी नहीं लोग मानते। अगर बिलासपुर की मैं बात करूंगा, जहाँ टनल बन रही है, 1 महीने से धरने पे बैठे हैं वो लोग, पूरा का पूरा गांव ही खत्म कर दिया इन्होंने जिसमें किराए का गए, फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमारी गलती से हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब, और गडकरी साहब को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गलत पिक्चर पेश करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़ी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं गडकरी साहब के लिए हम, कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और विजुअल दिखाएंगे कि ये आपके अधिकारियों की गलती है, और अधिकारियों को की ओर जिम्मेवारी जो है आप तय करें। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि कानून भी साथ में बने, क्योंकि ये जो नुकसान देते हैं बाद में, ये बाद में अपना मैनुअल खोल के बता देते हैं, ये तो हमारे हद से बाहर है, हम तो कर नहीं सकते। तो हम कानून भी बनाना चाह रहे हैं कि साथ लगते 50 मीटर 100 मीटर में अगर कोई नुकसान होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ना भरे, वो केंद्रीय जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेवारी बनती है, वही बने। ये सारी खामियां जो आपने गिनाई, यही वजह है कि आपको वहां गुस्सा आया? देखिए ऐसा है, दुख तो होता है किसी के साथ भी कुछ गलत हो, तो अपना समझना चाहिए, मैं समझता हूँ। और यही शायद कारण है जो 5-5, 6-6 इलेक्शन हो गए, हम लोग जो है, लोग हमारे को इसी विश्वास के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। उस दिन भी क्योंकि रात को 2 दिन पहले क्रैक आने शुरू हो गए थे, रात को 2 बजे जो है विधवा रंजना जी, वो खुद घर से निकली हैं, जो कपड़े पहने हुए थे, वो अपने घर से निकल के जो है पड़ोसी के घर में, रात को बारिश में, पहले तो बाहर ही खड़े रहे वो बहुत देर, बाहर पड़ोसी के गए हैं, वहाँ उनके शरण ली है, और सुबह उनकी बिल्डिंग गिर गई। मुझे 8 बजे के करीब फोन आया था कि यहाँ बिल्डिंग गिरी है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी फोन किया उसी टाइम, एसडीएम वहाँ पे मौके पर गए हैं, पूरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूरे रेवेन्यू के साथ, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, सभी स्टेट के ऑफिशियल्स हमारे जिम्मेवारी के साथ वहाँ पहुँच गए। पूरा मोहल्ला जो है वहाँ पे था। बस यही बात हुई, हमने देखा तो दुख तो होता है, ये किसको दुख नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इनसेंसिटिव आदमी होगा जिसको उन लोगों की हालात देख के, उनका दर्द समझ के गरीब का, और उसको दुख ना हो। तो आपके ऊपर पिटाई का आरोप लगाया है जो अधिकारी हैं एनएचआई के, उनमें कितनी सच्चाई है, और जो एफआईआर हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मेरे को तो शाम को व्हाट्सएप के द्वारा ही पता चला है। वैसे बताऊँ, एक हमारे को व्हाट्सएप पे 2-3 मेरे को व्हाट्सएप आए जो उन्होंने कंप्लेंट करे कि आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी। मैंने भी लाइटली ले लिया, कोई बात नहीं, कर दी कोई बात नहीं, पता नहीं किसने करी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं करते। तो कोई पता चला कि आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, कोई मिस्टर जिंदल है, उन्होंने कंप्लेंट करी है, उसको मैंने ज्यादा सीरियसली लिया भी नहीं, जो सच्चाई है उस समय सीरियसली मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं जानकारी जरूर ली क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये मैंने जानकारी जरूर ली। तो क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेंट्स इतनी है, सब कुछ इतनी है,
और मैं समझता हूँ कि अपना, क्योंकि इनकी नौकरियां जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। जिस दिन हम लोग रिपोर्ट पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री के पास, वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, इतना मेरे को पूरा विश्वास है। तो अपनी नौकरियां बचाने के लिए अब मुद्दा तो भटकाने की आदत है इन लोगों की, अपने ऊपर तो कभी गलती मानते नहीं है। ठीक है, बाकी एफआईआर कर दी, वो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां जो भी हो, मेरे को उसमें कोई परवाह नहीं है कौन सी जांच एजेंसी होगी, अपनी जांच करे, खुल के करे, और जो भी है जुडिस मैटर है वो डिसाइड करेगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एफआईआर जब हुई तो ऐसा लग रहा था कि आपके खिलाफ शायद जनता हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया में आपका समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं एनएचआई के काम से? देखिए, चाहे मंडी पठानकोट रोड हो, चाहे किरतपुर रोड हो, जोगिंद्रनगर की सड़क है, किरतपुर मनाली रोड है, कांगड़ा में एनएच का काम चल रहा है, बिलासपुर चल रहा है, भानुपल्ली रेल का काम चल रहा है, शिमला से लेकर परवाणु तक का काम जो है वो चल रहा है। कई प्रोजेक्ट चले हैं हमारे स्टेट के अंदर, और जहां जहां जाते हैं वहां लोगों को बड़ा दुख, मतलब बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम जाएं कहाँ, किसके पास दें। तो उन्होंने संबंधित इनके ऑफिसों में दिए, जहां ये लोग बदतमीजियां करते हैं, एनएच के अधिकारी लोगों के साथ मिलते नहीं है, मिले तो बदतमीजी करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं ऑफिस में, और उल्टा ज्ञान शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे को, आप लोगों को जो है वो डिजाइन पढ़ना नहीं आता है। ऐसी बातें करते हैं। एसडीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास क्या पावर है? वो बेचारा, कोई भी एसडीएम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, वो लेते हैं, रख लेते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं एनएचआई को, एनएचआई उसको पास कर देती है ठेकेदार को। डीसी के पास जाते हैं, डीसी के पास भी कोई पावर नहीं है इस मैटर में। तो डीसी भी रखता है, एक बार दौरा करेगा, और कुछ एक अखबारों में मीडिया हाउसेस भी छापती हैं, ऐसा नहीं छापती है, वो अपना काम पूरा बखूबी अच्छी तरह से निभाती है, वो लोग छापते हैं, लेकिन उसका किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब तो जब ये बात हुई तो लोगों को लगा कि हमारे को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है लोगों की आवाज जो है इनके खिलाफ उठने लग गई है। और मैंने भी पूरा डाटा पूरे स्टेट का, मैंने पिछले कल जो है शाम को अपने सोशल मीडिया से डाला है, उनको बस एक व्हाट्सएप नंबर दिया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कि किसी को भी कोई कंप्लेंट है उसकी फोटोग्राफ भेजें, अगर एफआईआर करी है एफआईआर की कॉपी भेजें, अपना नाम भेजें, ताकि लोग वहाँ उन तक पहुँच सकें, उनकी दिक्कत समझ सकें, और ताकि हम लोग एक बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके सामने जो समक्ष जो है पेश करें, और उनको भी हम लोग टैग करेंगे, ताकि उनकी भी नजर में आए ना, वन साइड काम तो नहीं चलेगा। अंत में, जब शिमला कालका रेल लाइन बनी थी तो उस वक्त अंग्रेज जो इंजीनियर थे वो भी फेल हो गए थे, और बाबा बल्कू काम आए थे उस वक्त जी। तो आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनसे एनएचआई जो है मदद ले सकता है, ताकि जो अनसाइंटिफिक कटिंग हो रही है उसको रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेरे को बोलेंगे कि अनिल सिंह आप गोवा जाके जो है वहाँ काम करें, तो वहाँ भौगोलिक स्थिति और है, वहाँ पे वहीं के इंजीनियर जो है काम आएंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी वाले काम करते हैं, ठीक है, गलतियां होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती हमारी पीडब्ल्यूडी। कोई आपने बिल्डिंग नहीं देखी होगी, एक बिल्डिंग नहीं कभी गिरी होगी पीडब्ल्यूडी के कारण। सीपीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनका सीपीडब्ल्यूडी का हमारे हर स्टेट में अपने अपने ऑफिसेज हैं, सबसे बढ़िया काम करते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी वाले कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक तो आरओ बाहर से लगाते हैं, जो इनके आरओ होते हैं वो इस स्टेट के नहीं होते, कभी भी उस स्टेट के नहीं, वो सिर्फ जो लोएस्ट लेवल के इंजीनियर होंगे, लोएस्ट लेवल जे टाइप होते हैं लोग, उनको जो है वो स्टेट के रेपुटेशन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, उनकी विचारों की सुनता कौन है अगर वो बोले तो? क्योंकि जो भी काम करता है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कोई भी इंजीनियर आ रहे हैं हमारे, उनको यहाँ का आइडिया ही नहीं है, भौगोलिक स्थिति का ही आइडिया नहीं है उनको, हमारे पहाड़ों का ही नहीं पता कि कितने फ्रेजाइल पहाड़ है हमारे। जम्मू कश्मीर में अगर काम हुआ है तो जम्मू कश्मीर में ठीक काम हुआ है, जो मैंने भी जानकारी ली है पूरे हिंदुस्तान की, वहां पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन आप उत्तरांचल चले जाइए, आज हिमाचल प्रदेश आने, इन्होंने तो हमारी 5,000 करोड़ रुपए की टूरिज्म की इंडस्ट्री खत्म कर दी है हिमाचल प्रदेश की एनएचआई ने। ये भी बहुत गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ एनएचआई को या केंद्रीय सरकार को जो भी आरओ लगाए वो हिमाचल प्रदेश, जिस स्टेट का हो, जिस स्टेट में जो काम करे उस स्टेट के आरओ होने चाहिए।
जो इंजीनियर हैं उस स्टेट के होने चाहिए और उसी रीजन के होने चाहिए, क्योंकि एक स्टेट में हमारा आप देखते हैं कांगड़े का मिट्टी है, कांगड़े की मिट्टी है या भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो थोड़े अलग हैं। हमारे अगर सिरमौर चले जाएंगे वो थोड़े अलग हैं, अगर शिमला की तरफ आ जाएंगे वो टोटली डिफरेंट है। तो हिमाचल में भी तो अलग अलग कोई नदी के पास है, ब्यास नदी के साथ है। आपने देखा पिछली बारी को 12 किलोमीटर सड़क जब 2023 में बाढ़ आई, नदी के अंदर इन्होंने सड़क बना दी, नदी के अंदर बनाई थी सड़क, जो बिल्कुल ही वॉश आउट हो गई थी। 12 से 15 किलोमीटर सड़क का तो पता ही नहीं था और हजारों जाने गई है। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि इनको जो है इनके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, जिनकी वजह से जिनके परिजन जो है गुम गए और कईयों की लाशें तो आज तक नहीं मिली है। फिर ये बोलेंगे, ये बोलते तो नेचुरल डिजास्टर है। दिस इज नॉट नेचुरल डिजास्टर। जो कुछ भी हो रहा है वो मैन मेड डिजास्टर है और NHAI उसका जिम्मेवार है। तो जो कुछ हो रहा है वह मैन मेड डिजास्टर है और NHAI उसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना है मंत्री अनिरुद्ध सिंह का। और इन्होंने साथ ही साथ कहा है कि हम सारे प्रदेश से फीडबैक ले रहे हैं, उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी उनके समक्ष रखेंगे। सर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।